कैपिटल वो आपने नहीं आ सकते, सूबाई कैपिटल में नहीं आ सकते कुरम एजेंसी के लोग, कुरम डिस्ट्रिक्ट के लोग जो है वफाकी कैपिटल में नहीं आ सके, उन्हें अपने प्रोविंशियल कैपिटल से भी काट दिया, उन्हें अपने सूबाई कैपिटल के साथ साथ वफाकी कैपिटल से भी काट दिया। तो इसके नतीजे में क्या है, लोगों के पेपर्स हैं, लोगों के बाहर जाने के मामलात हैं, लोगों की हेल्थ के इश्यूज हैं, लोगों की लाइफ से रिलेटेड मैटर्स हैं, उनके बिजनेस हैं, हर चीज जाम हुई पड़ी है, रोड्स बंद है, ट्रांसपोर्ट बंद है, और एक रिस्क है कि किसी जगह पर एक छोटा सा मसला होगा और पूरा इलाका जो है जंग की लपेट में आएगा। हम यहाँ पर बैठे हैं अमन के लिए। आपके इल्म है कि पारा चनार के हमारे हमायतीन तहरीक हुसैनी अंजुमन इनके लोग यहाँ पारा चनार प्रेस क्लब के बाहर 20 दिन इन्होंने धरना दिया। ये अमन के लिए बैठे थे ताकि अरबाब इख्तिदार को मुतवज्जे करें कि आओ और हमारे साथ बैठ के जरगे के जरिए, प्रोसेस के जरिए से वहां अमन कायम करो। लेकिन इनके किसी कान के ऊपर जूं तक नहीं देखती है। वफाकी हुकूमत ने ये नहीं देखा कि अगर आप लोगों को यहां पर एहतजाज करने का मौका नहीं देंगे, अपनी बात करने का मौका नहीं देंगे, मीडिया के साथ अपनी बात करने का मौका नहीं देंगे, क्योंकि मीडिया प्रेस क्लब के बाहर बैठने का मतलब मीडिया की तवज्जो हासिल करना होती है, तो फिर वो क्या करेंगे, लोग अपना एहतजाज कहां बयान करेंगे। लिहाजा आपने उनके जो एहतजाज के कानूनी रस्ते वो भी बंद कर दिए। पार्लियामेंट के अंदर अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी हफिजुल्लाह ने सेनेट के इजलास में कहा कि उनको एनओसी दो, उन्हें कहीं बैठने की जगह दो। आपने जो है वो लोगो एरिया बना के देखिए, सिर्फ मिलिटेंट्स आ सकते हैं, लेकिन सिविलियंस जो अपना पीसफुल प्रोटेस्ट का राइट इस्तेमाल करना चाहते हैं पाकिस्तानी आइन के तहत, उनके लिए पाबंदी है। वो इस्लामाबाद के किसी एरिया के अंदर न फलस्तीन के लिए आवाज बुलंद कर सकते हैं, ना अपने हकूक के लिए आवाज बुलंद कर सकते हैं, और ना ही पारा चनार के अमन के लिए जो है वो स्टैंड ले सकते हैं, ताकि किसी को मजबूर होना पड़े कि वो आए और पारा चनार का नोटिस ले और वहां पर एक बड़ी सतह पे कोशिश करके पारा चनार के अंदर अमन रिस्टोर किया जाए। लिहाजा यहां हम अपनी बात को कंक्लूड कर रहे हैं। आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो फिर इंशाल्लाह ताला वो ले लेंगे। इस वक्त जंग कई जगहों के ऊपर लड़ाई जो है वो जंग की कैफियत में है, क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन है, स्पॉयलर्स मौजूद हैं, बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, रिट ऑफ द स्टेट नजर नहीं आ रही, वहां पर वफाकी हुकूमत और हमारी डायरेक्ट फौज वो उसकी प्रेजेंस भी है, पूरा ब्रिगेड है जो वहां पे बैठा होता है। लिहाजा ये सारी चीजें अगर हम देखें तो बहुत खतरनाक सिचुएशन है एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान का सूबा खैबर पख्तूनख्वा मेनली और उसके साथ साथ जो है वो बलूचिस्तान के अंदर एक अनरेस्ट की कैफियत है। आप एक ऐसी चीज को कि जहां फौरी तौर पे अमन कायम हो सकता है, ये कितना पुरअमन मैं आपको बताऊं, तमाम ट्राइबल एरियाज में ये ट्रेंड नहीं है, लेकिन कुरम के एरिया के अंदर जो बहरहाल एक नॉर्मल एरिया काउंट होते हैं, इनके अंदर कोई बंदा वेपन लेके नहीं चलता। आप कुरम के अंदर चले जाएं, आपको कहीं वहां पर वेपन जो है वो इस तरह नजर नहीं आएगा। कुरम के अंदर कभी लॉ एनफोर्समेंट के लिए थ्रेट नहीं हुआ, कभी तारीख के अंदर कुरम में लोगों ने अवाम में लॉ एनफोर्समेंट के ऊपर अटैक नहीं किए, बल्कि ये सबसे प्रोटेक्टेड एरिया काउंट होता है। ये है उस इलाके की सिविल और सिविलाइज्ड पॉपुलेशन जो पाकिस्तान के तमाम कंपटीशन के इम्तिहानों में और इसी तरीके से बोर्ड के इम्तिहानों में टॉप करने वाले लोग हैं, वो कुरम से हैं। ये लोग जो एजुकेशन के पीछे हैं, सबसे ज्यादा एजुकेशन की शरह है, ये लोग जो पीसफुल एटीट्यूड रखते हैं, इस इलाके को वफाकी हुकूमत की तरफ से जो तोहफा दिया जा रहा है वो नाअमनी का दिया जा रहा है, और सूबाई हुकूमत भी उसमें बेबस नजर आ रही है और वो भी अपना वो रोल प्ले नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से वहां पर अमन रिस्टोर हो सकता है। हम इंशाल्लाह हमने राब्ता किया है, लेकिन सबसे ज्यादा जहां पर हमें चलो सूबाई हुकूमत कहीं ना कहीं रिस्पांस दे रही है, लेकिन उसकी मैनेजमेंट इल मैनेजमेंट है। पिछली जंग से अगर वहां की एडमिनिस्ट्रेशन, सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं, अगर वो अपना रोल प्ले करती, ये 50 जाने बचाई जा सकती थी। हर एक को पता था कि ये जंग होने वाली है, हर एक को पता था कि 3-4 स्टेप लेने के नतीजे में ये जंग फौरी तौर पर रुक जाएगी, लेकिन नहीं दी गई। उन एरियाज को कवर नहीं किया गया, बाहर से मिलिटेंट्स की आमद को नहीं रोका गया। जहां पर इशू बन रहा है वहां फौरी तौर पे लॉ एनफोर्समेंट ने टेक ओवर करके जो है वो मुतहरक गिरोह से इलाका खाली नहीं करवाया। अब अगर फौरी तौर पे नहीं रोकेंगे और ये इतना बड़ा सैकड़ों किलोमीटर का, मुरब्बा किलोमीटर का ये एरिया, ये वार जोन बना रहेगा, तो पाकिस्तान के शहरी कहां जाएंगे। लिहाजा आपके जरिए से इस वक्त हम ये ऐलान करना चाहते हैं कि हम पारा चनार के गयूर अवाम के साथ खड़े हैं, हम अमन के लिए खड़े हैं, हमारा स्टैंड अमन, यूनिटी और वहदत का है। हम पारा चनार में जो है वो पीस और ऑर्डर को रिस्टोर करना चाहते हैं, और उसके लिए हमें फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट दोनों को एक पेज के ऊपर आकर अपने तमाम डिफरेंसेस एक तरफ रख के सिर्फ इलाके के लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक पेज के ऊपर आने की जरूरत है, और इलाके के जो मशरान हैं, जो एल्डर्स हैं, उनकी बात सुनने की जरूरत है। और साथ ही जो परमानेंट तनाज़ात हैं, इन तनाज़ात को जो कागजात माल की शक्ल में है, उनका हल बड़े आसान तरीके से हो सकता है। उनको हल करने के लिए फौरी इक़दाम करने की जरूरत है, ताकि फौरी तौर पर इलाके के अंदर लॉ एंड ऑर्डर प्रिवेल करे,
अमन को रिस्टोर किया जा सके और दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के अज़ाइम जो है उनको नाकाम बनाया जा सके। लिहाजा आज ये एल्डर्स की कॉन्फ्रेंस है जो सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत दोनों पे इजहार अदम इत्मीनान कर रही है और दोनों से ये मुतालबा कर रही है कि अगर ये सूरत हाल आगे बढ़ती रही तो ये पूरा इलाका एक ऐसी आग के ऊपर खड़ा है कि ये पूरा इलाका उस आग जो है उस पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले सकती है। और बीइंग अ पाकिस्तानी हम इस वक्त शदीद परेशान हैं और इनके लोग जो बहरहाल ट्रैवल नहीं कर सकते, आप अंदाजा करें लाखों लोग हैं लेकिन ट्रैवल नहीं कर सकते, वो पाकिस्तान के अपने कैपिटल में नहीं आ सकते और हुकूमतें जो है उनको कोई इसके ऊपर नोटिस लेने की जरूरत नहीं है। उनके इश्यूज ये हैं कि हमने जुडिशरी को कैसे मैनेज करना है, हमने अपोनेंट्स को कैसे मैनेज करना है, हमने अपने मुखालफिन को कैसे गिरफ्तार करना है। ना इस वतन की कोई परवाह है, ना इस वतन के बेटों की कोई परवाह है। अगर स्टेप्स नहीं लिए गए, हम अवामी हिमायत के साथ पीसफुल तरीके से, जैसे हमने एजुटेशन और हमने एहतजाजात किए हैं, हम अवाम के साथ कॉन्सिलिएशन के नतीजे में वहां अपने मिशरान के साथ उनको ऑन बोर्ड लेकर हम अवामी सतह पे फिर जो है वो इस मसले को लेके जाएंगे और अवाम को खड़ा करेंगे। और अगर हुकूमत ये चाहती है कि इस मसले को हल करने के लिए सीरियस है तो फिर वो हमारे मिशरान के साथ फौरी तौर पे बैठे और फौरी तौर पे उस दी हुई रिकमेंडेशन के मुताबिक जो पहले से हम सबमिट करा चुके हैं उसके मुताबिक इलाके के मसाइल को हल करने के भी इकदाम किए जाए। और जो भी टेरराइज करता है किसी भी साइड से है, जो भी अमन को डीरेल करने की कोशिश करता है, जो भी इस पीस प्रोसेस को जो है वो डिस्टर्ब करता है, उसके खिलाफ जो है वो कलेक्टिव एक्शन लिया जाए लॉ एंड ऑर्डर के तहत।